कक्षा 10वीं वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर गणित विषय का प्रश्न पत्र आज मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, द्वितीय परीक्षा का ये पेपर है 11 मई का, और आप सभी छात्रों के लिए जो पेपर बता रहा हूँ 101% आपको इस पेपर को याद करके ही जाना है, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न जो हैं बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएंगे। इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखें और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करें, जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सकें, क्योंकि आप गणित विषय में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने प्रश्न आ चुके हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्न स्वरूप का होता है। तो इसका स्वरूप आपको बताना रहेगा। तो इसका जो स्वरूप होता है वो क्या लिखना है, इसमें आपको 2m जो दिया गया है वो सही उत्तर के रूप में लिख कर आना है। 2m जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 हो तो समीकरण निकाय का हल प्राप्त होगा। तो इसमें आपको क्या लिखना है प्यारे विद्यार्थियों, के अनंततः अनेक हल होंगे। ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना है। द्विघात समीकरण 4x² - x + 1 बराबर 0 के मूल होंगे। तो इसके जो मूल निकल कर आएंगे वो काल्पनिक होंगे। तो इसमें आपको काल्पनिक याद रखना है। चैनल पर जितने बच्चे नए जुड़े हुए हैं माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। समांतर श्रेणी 7, 10, 13 और 16 का जो 10वां पद होगा, 10वां पद आपसे पूछा गया है तो आपको याद रखना है 34 इसका 10वां पद निकल कर सामने आता है। तो यहाँ पर आपको 34 बताना है। tan 60 डिग्री का मान आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो करणी 3 जो होता है tan 60 डिग्री का मान होता है। इसमें आपको करणी 3 याद रखना है। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जो पेपर बता रहा हूँ पेपर आएंगे परीक्षा में और छपेंगे। बहुपद ax² + bx + c बराबर 0 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो गुणनफल हो जाएगा c/a। बिंदु -4 - 7 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो इसमें आपको लिखना रहेगा तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, भाई बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं केंद्र पर कोण अंतरित करती है। तो वो करती है 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो इसमें आपको 90 डिग्री लिखना है। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। वृत्त की परिधि होती है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जिह्वा वृत्त का होती है, तो वृत्त का क्या होती है, व्यास होती है। ठीक है, व्यास आपको यहाँ पर लिखना है। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इन प्रश्नों को याद जरूर करें, क्योंकि प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे और छपेंगे। बहुपद x² - 3x - 4 के शून्यक 1 और 4 हैं। ये आपको क्या लिखना है, सत्य लिखना है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं, ये भी बात सत्य है। समांतर श्रेणी में सर्वांतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, ये असत्य लिखना है, असत्य। किसी वृत्त के भाई बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं असमान होती है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, असत्य। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये सत्य लिखना है। ये आपके रिक्त सही गलत वाले क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब जोड़ी देख लो, ये है आपकी जोड़ी जो आपको दी जाएगी परीक्षा में। sin² थीटा + cos² थीटा का मान बताइए। तो मान हो जाएगा 1। sin 90 - थीटा का मान बताइए। तो मान हो जाएगा cos थीटा। sec² थीटा -1 का जो मान होगा थर्ड में बताना है tan² थीटा। tan 30 डिग्री का मान आपसे पूछा गया है, तो इसमें आपको बताना है 1/3। cot थीटा का मान पूछा गया है, तो cos थीटा / sin थीटा। स्क्रीनशॉट ले लेना है ना, और सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, याद कर लेंगे इन प्रश्नों को। ये आएंगे आपकी परीक्षा में, फिर बाद में मत कहना कि सर आपने पेपर नहीं बताया। पढ़ना, पूरा पेपर पड़ेगा आपको। द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 बराबर 0 का विविक्तिकर लिखिए। तो विविक्तिकर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको ध्यान रखना है, विविक्तिकर हो जाएगा d = 1। शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए। तो आयतन का सूत्र होता है 1/3 πr²h। आंकड़ों में सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है, इसमें ध्यान रखना है, उसे बोला जाता है बहुलक वर्ग। समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो समांतर माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र होता है मैं आपको बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर आप देखिएगा, समांतर माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र होता है ये होता है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ये समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है। अगला देखिएगा, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है।
तो असंभव है, यानी कि इसमें आपको क्या लिखना है, 0 लिख कर आना है। सभी बच्चे याद कर लें, और ये कुछ क्वेश्चन हैं आपकी स्क्रीन के सामने, एलसीएम एचसीएफ वाले क्वेश्चन याद होने चाहिए आपको। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका अगला सेट पेपर रहेगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट के तौर पर रहेगा। मेरे द्वारा ओनली आईएम के क्वेश्चन बताए जा रहे हैं परीक्षा की दृष्टि से, तो आप इन्हें पढ़ें और अपनी तैयारी को मजबूत करें।